गुरु द्रोणाचार्य एक अद्वितीय योद्धा और अद्भुत गुरु थे जिनकी समानता उस युग में कोई नहीं कर सकता था। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना को संभालना और अंत में उनका वध एक रहस्यमयी और एक विवादित घटना है जिसे लेकर समाज में दो विरोधी दृष्टिकोणों की चर्चा होती रही है। गुरु द्रोण की शिक्षाएं और युद्ध कौशल आज भी अमूल्य मानी जाती हैं, लेकिन उनका अंत एक विवादित और रहस्यमयी घटना बनकर इतिहास में दर्ज हुआ। चलिए इस वीडियो में द्रोणाचार्य वध के उस ऐतिहासिक सत्य के बारे में जानते हैं जिससे महाभारत युद्ध को एक अलग ही घुमाव मिला था। पितामह भीष्म के बाद कौरव सेना की बागडोर गुरु द्रोणाचार्य ने संभाली, जिनके आने के बाद कुरुक्षेत्र का वह युद्ध और भी ज्यादा भयपूर्ण और जोखिम भरा हो चुका था। युद्ध के सभी नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा था, जिस कारण पांडवों ने अपने प्रिय पुत्रों अभिमन्यु और घटोत्कच को खो दिया था। इन दोनों की मृत्यु ने युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था, जिसका सीधे तौर पर जिम्मेदार गुरु द्रोण को ही ठहराया गया, जिस कारण युधिष्ठिर चाहते थे कि उनका वध जल्द से जल्द किया जाए। 15वें दिन युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने दुष्टद्युम्न को बुलाया और उसे उसके जन्म का उद्देश्य स्मरण कराया कि कैसे उसके पिता राजा द्रौपद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था, ताकि उसके प्रभाव से उन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। युधिष्ठिर ने दुष्टद्युम्न से आगे कहा कि तुमने यह जन्म द्रोणाचार्य का शत्रु बनने के लिए लिया है, इसलिए डरो नहीं, आगे बढ़ो और द्रोणाचार्य का सर्वनाश करो। दूसरी ओर अभिमन्यु के वध से दुखी होकर और अपनी प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था, जिसके बाद दुर्योधन ने एक बार फिर द्रोणाचार्य को जयद्रथ की रक्षा न कर पाने के कारण देशद्रोही कहा, जिसके बाद इन सभी तानों से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करने का निश्चय किया। इसलिए युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण अपनी उस प्रतिज्ञा के साथ मैदान पर पांडव सेना को धराशायी करने के उद्देश्य से आए। उस दिन युद्ध के मैदान में गुरु द्रोण के बाणों से पांडव सेना के कई योद्धा पराजित हुए, जिसमें पांचाल के राजा द्रौपद और मत्स्य देश के राजा विराट भी सम्मिलित थे। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को पराजित करना कोई सरल कार्य नहीं है और तब तक तो पराजित नहीं किया जा सकता जब तक उनके हाथ में शस्त्र है। जैसा कि युद्ध के पहले दिन स्वयं द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा था, वह यह भी जानते थे कि गुरु द्रोण अपने शस्त्र तभी त्याग सकते हैं जब उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा जा चुका है। हालांकि युधिष्ठिर इस बात से हिचकिचा तो रहे थे, लेकिन वह श्री कृष्ण से सहमत भी थे। जिसके बाद भीम ने बिना एक पल गवाए अपनी गदा घुमाई और अश्वत्थामा पर फेंक दी, जो कि एक हाथी था, और उसे मार गिराया और जोर से चिल्लाए कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसे सुनकर गुरु द्रोण को एक आघात लगा। लेकिन उन्हें इस सूचना की सत्यता पर संदेह भी हुआ, क्योंकि वह अपने पुत्र की क्षमता के बारे में पूरी तरह से परिचित थे, क्योंकि अश्वत्थामा को मारना तो दूर, हराना भी इतना सरल नहीं था। द्रोण ने इस सूचना से अपना ध्यान हटाया और फिर से युद्ध करने लगे। हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित करने के लिए द्रोण ने सोच से परे एक ऐसा कार्य किया। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र निकाला, एक ऐसा अस्त्र जो मनुष्यों पर प्रयोग के लिए नहीं था, और उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाया। लेकिन इससे पहले द्रोण अपना धनुष चला पाते, युद्ध के उस मैदान में ऋषियों की वाणी ने उन्हें ऐसा अधर्म करने से रोक दिया। गुरु द्रोण ने विचार किया और उन्हें स्मरण हुआ कि अभिमन्यु की अनैतिक हत्या से पहले से ही उनके सद्गुणों पर एक धब्बा लग चुका है। इसलिए द्रोण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन पांडव सेना का विनाश करना कम नहीं किया। हालांकि भीम के शब्द उन्हें अभी भी विचलित कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर से इस वचन की पुष्टि करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानते थे युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। उधर कृष्ण युधिष्ठिर को अपने सत्य पर अड़े रहने के परिणामों के बारे में पहले ही चेतावनी दे रहे थे कि द्रोणाचार्य जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं, अगर उन्हें बचे हुए आधे दिन और लड़ने दिया जाए तो वह तुम्हारी सेना को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कभी कभी प्राण बचाने और धर्म बचाने के लिए बोले जाने वाला सत्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। और उन्हें गुरु द्रोण से यह कहने के लिए सहमत कर लिया कि वह द्रोण से अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना की पुष्टि कर दें। युधिष्ठिर अभी भी दुविधा में थे कि क्या करना चाहिए, जिसके बाद गुरु द्रोण के पूछे जाने पर युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही एक सकारात्मक उत्तर देते हुए बोले कि अश्वत्थामा मर चुका है, और फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, नरोवा कुंजोरोवा, जिसका अर्थ है वह मनुष्य भी हो सकता है और हाथी भी। यह आवाज उस युद्ध के मैदान के अनुसार इतनी धीमी थी कि गुरु द्रोण केवल युधिष्ठिर की बात का पहला भाग स्पष्ट सुन सके,
और अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना से अत्यंत निराश और पिछले 14 दिन से लगातार चल रहे युद्ध से थके गुरु द्रोण धृष्टद्युम्न के आक्रमण का तत्काल प्रभाव से उत्तर नहीं दे पाए, जैसा कि वह निरंतर करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और धृष्टद्युम्न पर आक्रमण किया। फिर भी उनका आक्रमण इतना प्रभावशाली था कि उससे 2 बार धृष्टद्युम्न को बचाना पड़ा, एक बार सात्विकी द्वारा और दूसरी बार भीम द्वारा। द्रोणाचार्य अभी भी अपने शस्त्रों को त्याग करने के विचार में बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके बाद भीम द्रोण के पास जाकर एक व्यंग्यात्मक मतलब सार्कास्टिक सुर में बोले, जिस पुत्र के कल्याण के लिए आप यह युद्ध कर रहे हैं वह युद्ध के मैदान में मरा पड़ा है। आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं जो आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है? आप एक शांति प्रिय शिक्षक हैं। युद्ध में इतना विनाश आपको शोभा नहीं देता। भीम के ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों का गुरुद्रोण पर वांछित प्रभाव पड़ा और उन्होंने तत्काल ही अपने शस्त्र त्याग दिए और अपने रथ के पीछे समाधि पर बैठ गए। इस क्षण का लाभ उठाते हुए पांचाल के राजकुमार और द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया, जिसके बाद युधिष्ठिर व पांडव सेना ने चैन की सांस ली। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद यह युद्ध 3 दिन और चला, लेकिन जितना विनाश गुरुद्रोण कर रहे थे वह थोड़ा कम हो गया था। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें। लेकिन क्या आप जानते हैं उस अंतिम उपहार के बारे में जो भीष्म ने युद्ध के मैदान में पांडवों को दिया था? अगर नहीं तो इस लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। धन्यवाद।